नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इस वीडियो में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी एसएसआई क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपके मन में प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉपिक के बारे कोई भी डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। अ मेजर प्रॉब्लम दैट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू contend विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यानी रॉ मटेरियल की पूरी तरह से उपलब्धि ना होना। द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल हैज एज्यूम्ड द शेप ऑफ। जो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है वो इस तरह से हो सकती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि कई जगह पे ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल ही ना हो। अ पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल तो है लेकिन उसकी क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। और थर्ड प्रॉब्लम है जो मेन प्रॉब्लम है अ हाई कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल तो हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड रिलेटिव बैकवर्डनेस हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वेराइंग नेचर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका जो साइज होता है वह छोटा होता है, जिसके कारण में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करती हैं, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। इस वीडियो में हम जो सबसे पहली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वो है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री इज दैट ऑफ फाइनेंस। यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मालिक होते हैं वो फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। दीज स्मॉल यूनिट्स ऑफन डू नॉट पोजेस एनी मार्केटिंग नेटवर्क। ये जो स्मॉल स्केल यूनिट होती हैं इनके पास मार्केट करने का यानी अपने सामान के बारे में बताने का इतना अच्छा नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। दीज यूनिट्स कैन नॉट स्पेंड मच ऑन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। अब अगर हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो वो मार्केटिंग या तो एडवर्टाइज के द्वारा होती है या पब्लिसिटी के द्वारा होती है, लेकिन ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये इन पर इतना अधिक पैसा खर्च नहीं करती, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग यानी मार्केटिंग की प्रॉब्लम के साथ भी जूझना पड़ता है। यानी मार्केटिंग की प्रॉब्लम में हम एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़, हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन जब तक पब्लिक को पता ही नहीं होगा कि यह प्रोडक्ट भी मार्केट में है तो वह उसको खरीदेगी कैसे। तो इस प्रॉब्लम के कारण भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ऑन एन एवरेज 40 to 50% ऑफ कैपेसिटी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन स्मॉल स्केल यूनिट्स। द वेरी इंटीग्रल टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इज पावर प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और इस तरह से हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी की प्रॉब्लम को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब जो फोर्थ प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करती है, और यह एक बहुत मेन प्रॉब्लम है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन ओल्ड टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी हैं जो ओल्ड टेक्निक्स यानी पुरानी तकनीक और पुराने इक्विपमेंट पर निर्भर करती हैं। ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी एंड कैपिटल द इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मॉडर्नाइज देयर प्लांट एंड मशीनरी। अब कोई भी छोटी कंपनी का मालिक है, अगर उसको अपनी कंपनी मॉडर्नाइज करनी है यानी अपनी कंपनी में नई तकनीक का यूज़ करना है और नए इक्विपमेंट का यूज़ करना है, तो उसे बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। और कई बार धन की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण भी कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और पुरानी तकनीक को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करती है। स्मॉल स्केल बिजनेसमैन ऑफन डिपेंड्स अपॉन कंसल्टेंट्स। दे डू नॉट फुली अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट डिटेल्स ड्यू टू पुअर प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइम ओवर रन्स राइज। अब अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग पुअर होगी तो वह इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ा इशू है, यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। सिक्स्थ प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर।
insufficient quality and quantity of transportation, communication, other basic services, particularly in backward area is another problem। आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि कई बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुछ बैकवर्ड एरिया में होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन संचार के साधन उपलब्ध नहीं होते। तो हम इसको भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर है रेगुलेशंस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस एंडलेस हैसल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एज मैनी एज 30-40 इंस्पेक्टर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स विजिट दैम, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जिसके कारण उनको कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 8th है कंपटीशन। स्मॉल यूनिट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम लार्ज फर्म्स। अब जो स्मॉल स्केल यूनिट्स है उसको कई बार जो रॉ मटेरियल होता है वो ज़्यादा रेट में मिलता है और इसलिए उनके जो कुछ भी प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जो बड़ी यूनिट्स हैं, बड़ी फर्म्स हैं, लार्ज फर्म्स हैं, वे उसी सामान को थोड़ा कम रेट में अवेलेबल करा देती हैं जिसके कारण स्मॉल स्केल यूनिट को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और इसलिए लोग उनके सामान को ख़रीदना इतना अधिक पसंद नहीं करते। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को या स्मॉल स्केल यूनिट्स को कंपटीशन भी बहुत अधिक फेस करना पड़ता है। फिर है सिकनेस। देयर इज़ वाइड स्प्रेड सिकनेस इन स्मॉल स्केल सेक्टर। मोर देन 10% ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट्स आर सिक ड्यू टू वन रीजन और द अदर। और इस तरह से हम सिकनेस को भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं हम उनको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।